भैया हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी। इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा। जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा। तो मेरे एक जापानीज बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चले, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही यही था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराजगी से कोई नहीं, हमें जो चीज सस्ती देगा हम वहां से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ओपनली ओपन चैलेंज करता है। अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं, उसने किसी से लोन भी नहीं लिया। वो जिसको मर्जी चाहे आंखें दिखा देता है, जिसको मर्जी चाहे बैन कर देता है, जिसके मर्जी मुल्क चले जाता है और हर जगह उनका स्वागत होता है। देखिए ना, अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई थी कि हर कंट्री ने रिसेशन में जाना है, अभी रिसेशन पीरियड आना है। इवन के अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज को, यूके, उनकी जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री होगा जिसकी 5% ग्रोथ होगी। सच में पूरी दुनिया क्राइसिस में होगी, बस इंडिया नहीं होगा। इंडिया होगा जो 5% जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी, बाकी हर कंट्री की जीडीपी एक दफा नेगेटिव जानी है, जिसका ये वजह कि सारी इकोनॉमी दुनिया की उधर शिफ्ट हो रही है जी। और ये इस वजह से इंडिया की अपनी जो वैल्यूज हैं वो दोस्तों 2 दिन पहले यूएई सिख भारत आए थे और उनका भव्य स्वागत भी किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात भी की। लेकिन असली खबर तो ये है कि यूएई ने भारत के साथ एक तगड़ी डील साइन की है और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि पूरे $24 बिलियन की न्यूक्लियर डील है। इसके तहत भारत यूएई के पावर प्लांट को मैनेज करेगा और टेक्निकल सपोर्ट करेगा। दोस्तों हम सब भी जानते हैं कि यूएई एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जब वो भारत के साथ इतनी बड़ी डील कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और दुनिया भी हैरान हो चुकी है कि यूएई ने चीन को लात मार करके भारत के साथ डील करना सही समझा। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत ताकत और भरोसे पर अब बड़े बड़े देश भी यकीन कर रहे हैं और इस डील से सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लग रही है और सोच रहे हैं कि यूएई कभी हमको भीख देता था, आज वही यूएई भारत के साथ इतनी बड़ी डील कैसे कर लिया। पाकिस्तानी यूएई वालों को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मुस्लिम देश होकर काफिर देश के साथ न्यूक्लियर डील, क्योंकि इनको यह डील हजमी नहीं हो रहा है। दोस्तों ये डील इस बात का सबूत है कि भारत टेक्नोलॉजी और पावर के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है। ऐसे में तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना बनता ही है। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हैं। वीडियो को आगे तक देखिएगा। आपको पता है कि सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री टर्म्स में भी बड़े करीब आ रहे हैं। मे भी पाकिस्तान बड़ा परेशान होगा। जो लेबर फोर्स इंडिया से केरला से जा रही है वो बड़े खुश हैं, सऊदीज एंड अमारातीज एंड बाकी कतरीज एंड वो जितने भी लोग हैं वो इसलिए खुश हैं कि उनको पता है कि वो बड़ी काम की लेबर है। हमारी लेबर जाती है, वो जाके यहाँ तो मांगने शुरू कर देती है, यहाँ वो अपने उस चीज में है, उनका ध्यान है कि मिडिल ईस्ट का पैसा पाकिस्तान कैसे लेके जाना है। और आपको पता है इंडिया इजराइल के ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पाकिस्तान देखें, हमने उनको कहा था कि पाकिस्तान जो है वो लेबॉर्ट्री बनेगा, इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनेगा। हमने एक और डायरेक्शन में चल पड़े। आज वो समझते हैं यार ये तो इस काबिल ही नहीं है, इनको क्या करें, ये तो हमारे बॉस। सो इंडिया इजराइल ताल्लुकात का अच्छा होना इज गुड शगुन फॉर दी मिडिल ईस्टर्न पावर्स। वो कहते हैं ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है। और खास तौर पे जो टोन मिडिल ईस्ट में यूएई ने सेट कर दिया कि वो जो उन्होंने इंडिया, इजराइल, अमेरिका एंड यूएई, ये चारों के चारों ने अपना एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बना लिया। सो इस चीज को अरब वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि इंडिया जो है इट्स डेवलपिंग, इट्स ग्रोइंग, इट हैज टेक्नोलॉजी, इट हैज लेबर। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लेबर चाहिए वो पढ़ी लिखी लेबर चाहिए।
एंड देन यहाँ पे फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फिर केरला, यहाँ पे वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग लेबर है जो चली जाती है वहां पे। ठीक है जी। अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो बिजनेसमैन है, दे आर अमंग फ्यू बिजनेसमैन दोज हु इन्वेस्ट इन मिडिल ईस्ट और इन इजराइल एंड अदर प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने हाइफा पोर्ट में $1.2 बिलियन लगाया था। सो अरबों को ये पता है कि ये यार इधर भी पैसा लगा सकते हैं। अरब वर्ल्ड में यूएई और जो सऊदी अरेबिया, दे आर वर्किंग वेरी स्ट्रांगली कि हम इंडिया के साथ कैसे अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। सो अमारातीज हों, सऊदीज हों, सारे के सारे 1.4 बिलियन के इंडिया में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एंड दे आर नॉट लुकिंग इंडिया इन टर्म्स ऑफ हिंदू इंडिया एंड फलाना इंडिया एंड टमकाना इंडिया। वो कहता है भाई पीछे हट जाओ। और ये जो एवोल्यूशन है इन इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशनशिप, ठीक है जी, ये इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर बड़ी सारी तब्दीलियां लेके आएगा। इंडिया ने इन मुल्कों को पिक कर लिया और इन मुल्कों ने एक डेवलपिंग कंट्री को पिक कर लिया जो मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड देन पैसे देता है यार, डॉलर देता है, तेल लेता है, ह्यूमन रिसोर्स देता है। सो ये अब देखिए पूरी दुनिया में अब लिखा जा रहा है कि क्या इंडिया कभी चाइना को क्रॉस कर सकता है टू बी अनदर ग्रेट पावर। अब ये बातें हो रही हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ मिडिल ईस्टर्न पावर। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आप देखें कि मोदी साहब वेंट टू द मिडिल ईस्ट विद ऑल हिज ट्रेडिशनल माइंडसेट, विद हिज रिलीजियस माइंडसेट के साथ वो गया है वहां पे। उसने अबू धाबी में मंदिर बनवाए हैं और ये मंदिर पूरे अरब वर्ल्ड में बनने हैं, आप देखिएगा। और फिर मुसलमानों ने कहना ओ की हो गया है जनाब, की हो गया है, पाकिस्तान बोलेगा, सारे मुल्क बोलेंगे इसमें, लेकिन वो करेंगे इस चीज को। उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो ये 1 करोड़ की आबादी है, क्या उनको रिलीजियस प्लेसेस नहीं चाहिए सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, ओमान में? आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फायदा है। सर वो उस मुल्क की सियासत, और वहाँ पे भी हमसे ज्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं। हिंदू प्याज है, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं। जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, और इंडिया तो यूएई को गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुसलमान है। वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली अपना, हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बनाए खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। वायस वर्सा ऐसे ही है, नून लीग वाला कोई बात अब करेगा, तकसीम हो रही है, तकसीम